प्रचार करेंगे, उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। सुनिएगा, अरे 8 को यानी कि कल 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। 8 को झाड़ू का भी, 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। 24 में फिर लाल किले पर ध्वज लहराएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। तो आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम एमसीडी इलेक्शंस के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं, जहां पे इनका कार्यालय है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी धूमधाम तरीके से यहां पे आज खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि केजरीवाल जी पहली बार एमसीडी इलेक्शंस में खड़े हुए थे और पहली बार ही उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। तो देखिए, जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि उनके इस बारे में किस तरीके से वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, कैसा उनको लग रहा है। सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। जी, आपको कैसा लग रहा है कि आज एमसीडी इलेक्शंस में पहली बार ही केजरीवाल जी खड़े हुए, तो पहली बार ही उन्हें इतनी भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारी बहुमत दिया है हमें। और बहुमत का अर्थ ये है कि हम लोग काम कर रहे थे, स्कूलों में सुधार हो, अस्पतालों में सुधार हो, या महिलाओं के लिए बसों में गार्ड तैनात करने हो, या सीसीटीवी कैमरा लगाने हो दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के जनता में जिस तरीके से केजरीवाल जी ने काम किया है, दिल्ली के लिए काम किया है। अब आप देखिए, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई, और एक तरफ जुमलेबाजों की सरकार और एक तरफ काम करने वालों की सरकार। दिल्ली ने ये दिखा दिया है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने काम को वोट दिया। हम लोगों ने जो काम किए थे दिल्ली के लिए रात दिन, उन कामों का असर है। हमारे लोग जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया और हम जीत गए आपके सामने। बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग यहाँ बड़े खुश हैं। और दिल्ली की जनता को राजेंद्र कुमार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल गुजरात इलेक्शंस के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से जैसे आज आप लोगों की जीत हुई है, क्या गुजरात में भी इस तरीके से आपकी जीत होगी? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात की जनता बहुत ही सम्मानित और बहुत ही सुलझी हुई जनता है। जिस तरीके से दिल्ली में काम हुए हैं, उसके आधार पर तो मैं दावा कर सकता हूँ कि गुजरात की जनता ने भी दिल्ली के कामों को देखा है। इसलिए मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारी वहाँ सरकार बनने जा रही है। मैं भी वही कहूँगा कि गुजरात में सरकार आनी चाहिए जैसे दिल्ली में आई है, और आम आदमी पार्टी के लिए हम काम करेंगे, बिल्कुल शो करेंगे बिल्कुल। तो जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि सबसे पहले तो वो दिल्ली में जो कूड़े के ढेर हैं उनके लिए काम करेंगे, तो ये बिल्कुल हम उसी के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो ये गंदगी जितनी भी है दिल्ली में कब तक साफ हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि जैसे आप पार्टी आई है तो किस तरीके से वो अपना काम करना शुरू करेगी? ये तो बिल्कुल अपने देखो सब स्वाभाविक है, सब मिलजुल के भाई करेंगे तो अच्छा है। और केजरीवाल सर ने भी बहुत बहुत बढ़िया बोला है हम लोगों के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम जलस कुमार चौधरी है। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज आपको भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है, कल गुजरात के इलेक्शन होने वाले, क्या आपको लगता है कि गुजरात में भी इसी तरीके से आपकी जीत होगी? देखिए, बीजेपी हमेशा बोलती हुई आई कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा सकती है, बीजेपी को नहीं। आज दिल्ली की जनता ने उनको इसका जवाब दे दिया। इसी तरह गुजरात की जनता भी तैयार है। गुजरात की जनता समझदार है। इतने सालों से गुजरात में बीजेपी ने जो शराब के नाम पर, रोजगार के नाम पर वहाँ की जनता का अपमान किया है, उनके मैंडेट का अपमान किया है, मुझे लगता है इस बार अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सर, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा था कि जो सरकार है बाकी सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी, तो क्या आप लोग मिलकर काम करने के लिए राजी हैं? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा करना है, लोगों के काम करना है। इसीलिए हमारा नाम आम आदमी पार्टी है। हम आम लोगों के लिए जनहित के कार्य करते हैं और वो आगे भी हम सबके साथ मिलकर, उसके लिए हमें जहां जाना पड़ेगा, जिससे मदद लेनी पड़ेगी हम लेंगे, लेकिन जनता के कार्य आगे भी होते रहेंगे। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो खास मुद्दा था वो था कूड़े के ढेर। दिल्ली में जो कूड़े के ढेर हैं उन पे कितनी जल्दी तरीके से आप लोग काम करना शुरू करेंगे? किस तेज़ी से वहाँ पे काम करेंगे? आप पहले ये बताइए। कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए एक नियत की आवश्यकता है। जो वहाँ पे क्रशर मशीन लगाए गए हैं लाखों रुपए के, वो क्रशर मशीन रेंट पे हैं। जितना उसकी कीमत है उतने ही रेंट पे उन्होंने वो मशीन ली हुई है। ये उनकी नीयत में खोट है, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है।
हम इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे और जल्द से जल्द कूड़े का पहाड़ ख़त्म करेंगे। ये हम सबका वादा है आम आदमी पार्टी। सर, आप अपनी खुशी किस तरह से जाहिर करेंगे कि आज आम आदमी पार्टी की इतनी भारी बहुमत से जीत हुई है, साथ ही जो कांटे की टक्कर थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, तो उस तरीके से आप कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि एमसीडी उनके हाथ से ना जाए और आम आदमी पार्टी एमसीडी में हार जाए। पहले तो वो डिलिमिटेशन का बहाना करके चुनाव से भाग गए, उसके बाद उन्होंने क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया ताकि हमारे लिए आधे क्षेत्र नए हो जाएं। उसके बावजूद भी हम चुनाव जीत कर आए हैं। चुनौतियां हमारे सामने हैं, सरकार हमारी है, विधायक हमारे हैं, पार्षद हमारे होंगे, हम दिन रात लोगों की सेवा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अतर जावेद कासमी है। मैं बिहार से हूँ लेकिन दिल्ली रहता हूँ। बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आज एमसीडी में भारी बहुमत से केजरीवाल जी की जीत हुई है, क्या उसी तरीके से गुजरात में भी भारी बहुमत से जीत होगी? क्योंकि कल गुजरात इलेक्शंस के भी परिणाम आने वाले हैं। देखिए, उम्मीद तो यही है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद तो यही है, लेकिन दिल्ली में जो दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत से जो कामयाब किया है, दिल्ली वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है, तमाम नौजवानों को, माँ बहनों का। और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से गंद कर रखी थी, भारतीय जनता पार्टी का गुरूर, तकब्बुर केजरीवाल ने तोड़ दिया है। सर, आपको लगता है कि जो बीजेपी पिछले 15 सालों से एमसीडी में थी, क्या अब बीजेपी ने कोई काम किए हैं आज तक? देखिए, बीजेपी में किसी भी पार्टी के बारे में बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जो करना चाहिए, दिल्ली राजधानी हिंदुस्तान की, दिल्ली में जिस तरह सफाई होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ का माहौल होना चाहिए, वो नहीं, उसको तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों ने उनको नकार दिया है। धर्म की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है, इसलिए नफ़रत की राजनीति, धर्म की राजनीति से हट करके केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ विकास की राजनीति कर रहे हैं। वो एजुकेशन पर हो या स्वास्थ्य पर हो, किसी भी मामले में हो, उसी मुद्दे पर बात करते हैं और मुद्दे पर वो चुनाव लड़ते हैं और कामयाब होते हैं। सर, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा था कि यहाँ के कूड़े के जो ढेर हैं वो जल्द ही आप लोगों का पहला जो चुनाव में खड़े होने का मेन मोटिव था वो यही था कि आप कूड़ों के ढेरों को हटाएंगे, तो किस तरीके से शुरुआत की जाएगी कूड़ों के ढेरों का हटाने? देखिए, आज तो अभी हमारी बहुमत में आया है, हम मेयर भी बन जाए, उसके बाद जैसे केजरीवाल जी बोला है अपने वादे से, वो पूरा ज़रूर करेंगे। अब रही बात किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए, उसके लिए वक्त चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इतना बड़ा 3 दिन ढेर पड़ा हुआ है उसको आज ही ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं, बल्कि शुरुआत हो जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था चांदनी चौक से, अभी मैंने देखा कि उसका असर ये है कि जहाँ जहाँ जो सफाई कर्मी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल जी किसी को भी माफ़ नहीं कर सकते सफाई के मामले में। सबको अब संकेत है कि काम ईमानदारी के साथ करना होगा केजरीवाल के साथ। सर, आपका सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोहम्मद फिरोज़ हूँ, मैं निज़ामुद्दीन में रहता हूँ, मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मुझे इसमें ये पार्टी अच्छी लगी है कि ये जो जनता के मेन मुद्दे उसकी बात करती है। जो जैसे बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, वो ये नहीं है। देखो, नेताओं का राजनीतिक काम क्या है कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो जनता के मेन मुद्दे हैं उन पे उनके लिए सरकारें आती हैं। मंदिर मस्जिद के लिए थोड़ी आती है, वो तो धर्म का मामला अपना है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो ये बीजेपी वाली नफरत की, इसमें पूरे देश को उलझा के भगा देना, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसमें पूरे देश को मोदी जी को रोकना चाहिए। अपनी पार्टी के लोगों को जहाँ भी हिंदू मुस्लिम के ऐसे बात मत करो, और जहाँ भी विकास की बात करो, विकास के मुद्दों की बात करो। जिस पार्टी ने सोनू सूद जैसे आदमी को नहीं बख्शा, इस पे ईडी के छापे लगवा दिए, इतना भला आदमी देश की जनता के लिए जी रहा, देश की जनता के लिए मर रहा, जिसने तुम अपने घरों में छुपे बैठे हो, कोरोना में बेचारा रोडों पे घूम रहा, जिस पार्टी ने उसे नहीं बख्शा, ईडी के छापे लगवा दिए, पार्टी फिर किसी को नहीं बख्श सकती। जो कि गरीबों का मसीहा इंसान, उसको इस पार्टी में छापे लगवा दिए ईडी के, तो अब किसे बख्शेगी ये पार्टी? किसी को भी नहीं बख्शने की है। सर, आपको क्या लगता था जिस तरीके से सुबह कांटे की टक्कर थी बीजेपी और केजरीवाल सरकार में, तो क्या आप इस बात को जानते थे कि केजरीवाल सरकार ही आ जाएगी? देखो, जनता समझ गई है कि हमें किस मुद्दों पर वोट देनी चाहिए। जनता समझ गई है बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है। जो जनता के मेन मुद्दे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो जनता के मेन मुद्दे, जब वो जनता समझ चुकी है, आगे तो धर्म में उलझा कर भगा दे पूरे देश को बीजेपी ने। है जी, नफरत की राजनीति कर रही है। केजरीवाल जी जो है ये मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जो जनता के मेन मुद्दे उसकी राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, करके भी दिखाया उन्होंने। बीजेपी ने इतने वादे किए थे, आज तक कोई पूरा किया? 15 लाख आए हो, खड़ा धन आए हो,
कोई भी उसका मुद्दा सिर्फ जो है जुमलों की सरकार सिर्फ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी खुशी किस तरीके से है और साथ ही गुजरात इलेक्शंस में क्या परिणाम रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें अमन न्यूज़।